सोचिए आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है आपके इलाज के लिए और जो डॉक्टर आपका ऑपरेशन करने वाला है वो आपको बेहोश करने के बाद कुछ ऐसा शर्मनाक काम करता है कि आपको बेहोशी की हालत में छोड़कर वो डॉक्टर सारी इंसानियत को तार तार करके अपने फ़ायदे के लिए कुछ ऐसी हरकत करता है कि जिससे सुनकर आपका दोस्तों खून जो है वो खौल उठेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्राइम स्टोरी। आज की हमारी क्राइम स्टोरी शुरू होती है मैनचेस्टर यूके से और वहाँ के रहने वाले डॉक्टर सुहेल अंजुम की। सुहेल अंजुम जो दोस्तों हैं वो 44 साल के हैं, 44 ईयर ओल्ड हैं और ये ओरिजिनली पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और ये एज ए डॉक्टर काम कर रहे हैं यूके में। मैं इनकी पहले बैकग्राउंड बता देता हूँ सुहेल अंजुम की। सुहेल अंजुम जो हैं दोस्तों, इन्होंने 2004 में पाकिस्तान में अपनी पढ़ाई पूरी की थी। इन्होंने एनेस्थीसिया का जो एक होता है डॉक्टर, उसकी पढ़ाई पूरी की थी। एनेस्थीसिया दोस्तों मैं उनके लिए बता रहा हूँ देसी भाषा में, जिनको नहीं पता ओबियसली, वो होते हैं डॉक्टर दोस्तों जो ऑपरेशन से पहले बेहोश करते हैं मरीज को। ये वो वाले डॉक्टर होते हैं, उनके लिए भी अलग डॉक्टर होता है। इन्होंने ये वाली पढ़ाई की थी एनेस्थीसिया देने के लिए। तो 2004 में पढ़ाई अपनी पूरी करने के बाद कुछ देर इन्होंने पाकिस्तान में काम किया और 2011 में ये यूके मूव हो जाते हैं बढ़िया अपने फ्यूचर के लिए और यहाँ पर काम करने के लिए। और यहाँ पर आके थेम्स साइड एक हॉस्पिटल है मैनचेस्टर में, बड़ा मशहूर और बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर जाके ये एज ए एनेस्थीसिया का डॉक्टर अपना जॉब इन्होंने शुरू कर दी। अब दोस्तों जो क्राइम स्टोरी हमारी शुरू होती है वो होती है 16 सितंबर 2023 को, जब एक मरीज जो है वो बुक होता है अपने ऑपरेशन के लिए और उनको जो एनेस्थीसिया देना था, जहाँ पर देसी भाषा में कहें जिसने बेहोश करना था, वो डॉक्टर थे हमारे डॉक्टर सुहेल अंजुम। मरीज जाता है, पूरी तैयारी हॉस्पिटल में हो जाती है ऑपरेशन की होल सर्जरी दोस्तों उसकी होनी थी। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो उसको क्या प्रॉब्लम थी तो रिपोर्ट्स की मानी जाए तो की होल सर्जरी के लिए वो बंदा बुक होता है। तो डॉक्टर सुहेल अंजुम अपनी शिफ्ट पे जाते हैं एज यूजुअल, कोई प्रॉब्लम नहीं, सबको हेलो हाई करते हैं। हॉस्पिटल में इनकी काफ़ी रिस्पेक्ट है दोस्तों और जो इनके कोलीग्स भी हैं वो भी काफ़ी इनकी तारीफ करते हैं कि ये अच्छे डॉक्टर हैं। तो जब ये वहाँ पर पहुँचते हैं हॉस्पिटल में तो मरीज लेटा होता है बेड के ऊपर। ये आके उनको बेहोश कर देते हैं। बेहोश करने के बाद ये उस मरीज के साथ कुछ समय के लिए रहते हैं, लेकिन ये किसी और डॉक्टर को आवाज़ देते हैं और कहते हैं कि ज़रा आप इस मरीज के साथ खड़े हो ना, मैं ना क्विक ब्रेक लेके आया हूँ कि मैंने अपना माइंड थोड़ा फ्रेश करना है, तो मैं क्विकली ब्रेक लेके तो आ रहा हूँ। जो कोलीग था इनका उसने कहा ठीक है, जो इसने अपना काम कर दिया तो एज ए हम एक दूसरे की जो को वर्कर होते हैं हेल्प करते हैं कोलीग्स, तो ठीक है, हो सकता है इसको ब्रेक की ज़रूरत हो। उस बंदे ने डॉक्टर अंजुम को, सुहेल अंजुम को ब्रेक के लिए भेज दिया। अगर आप दोस्तों ये सोच रहे हैं कि डॉक्टर सुहेल अंजुम को पता नहीं शायद टायर्ड होंगे, काफ़ी उन्होंने बेहोश किए होंगे पेशेंट, जहाँ शिफ्ट बिजी होगी, जहाँ बड़े हार्ड वर्क करते होंगे, जो बंदा बिजी होता तो फिर टायर्ड हो ही जाता है। नहीं दोस्तों, उनके इरादे कुछ और ही थे, जब मैं आगे आपको बताऊंगा। जैसे दूसरे लोगों की ये खबर सुन के पैरों में से ज़मीन निकल गई, आपकी भी निकल जाएगी। तो वो कलीग उस पेशेंट के पास बैठ जाता है, ये वहाँ से निकल जाते हैं। डॉक्टर अंजुम सीधे जाते हैं एक नॉन ऑपरेटिंग एक रूम है, ऑपरेशन थिएटर का रूम है, जिसमें मतलब कि उसको यूज़ नहीं कर रहे। डॉक्टर अंजुम वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जाके ये दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। अब किसी को नहीं पता कि क्या अंदर चल रहा है क्या नहीं। उधर से जो कोलीग इनका वेट कर रहा होता है पेशेंट में, जिसको बेहोश किया होता है पेशेंट के साथ, वो कहता है यार 5-10 मिनट हो गए हैं, डॉक्टर तो कह रहे थे मैं आ रहा हूँ, हो सकता है टॉयलेट गए, 1-2 मिनट लगेगा, आ जाएंगे, इतना टाइम लगा दिया। तो वो बंदा क्या करता है, जो उनका कोलीग होता है, वो एक और कोई वहाँ से स्टाफ निकल रहा होता है, स्टाफ नर्स या कोई और वहाँ का होगा कोई काम करने वाला स्टाफ, उसको वो बुलाता है जिस बंदे को वहाँ पर निगरानी के लिए रखा होता है इन्होंने। तो ये स्टाफ उस जो निकल रहा होता, गुजर रहा होता स्टाफ, उसको कहता है कि यार डॉक्टर सुहेल अंजुम को तुमने देखा है? वो कह रहे जी नहीं, वो तो इधर पेशेंट के पास ही होने चाहिए थे। पहले वाला बंदा कहता है यार हाँ, मुझे वो कह के गए, मैं बस 2-4 मिनट में आया हूँ, अब तो 10 मिनट होने वाले, कहाँ चले गए हैं? वो कहता है ऐसा तू बैठ, मैं ना, जो स्टाफ गुजर रहा था उसने कहा तू बैठ, मैं ना देख के आता हूँ कि कहाँ पर है डॉक्टर अंजुम।
चलो जी, वो डॉक्टर सुहेल अंजुम की भाल करनी शुरू कर देते हैं हॉस्पिटल में। वो एक रूम में जा, दूसरे में जा, तीसरे में जा, नहीं जी, एक रूम बच जाता है। वो होता है वही ऑपरेशन थिएटर जिसमें डॉक्टर अंजुम गए होते हैं और दरवाज़ा बंद कर लिया होता है। दोस्तों, जब वो बंदा दरवाज़ा खोलता है तो सबसे पहले तो उसके पैरों में से ज़मीन निकल जाती है और दूसरे नंबर के ऊपर वो उसी तरह दरवाज़ा बंद करके भाग जाता है। वो क्या देखता है दोस्तों अंदर ऑपरेशन थिएटर के, कि डॉक्टर जो सुहेल अंजुम है उनके कपड़े उतरे हुए हैं। आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से मैं आपको ज़्यादा डिटेल नहीं बता सकता, लेकिन आप समझ जाना, डॉक्टर अंजुम के कपड़े उतरे हैं और सामने लेटा हुआ है एक और स्टाफ, एक और लेडी जो कि वहाँ पर ही काम करती हैं, स्टाफ नर्स हैं, वो लेटी हुई हैं और ये अपना उनके साथ प्यार जता रहे हैं। वो जब स्टाफ ये देखता है वो तो एकदम से पहले हिल जाता है कि यार दिन दोपहर को ये काम चल रहा है, क्या क्या डॉक्टर अंजुम कौन सी बेहोशी वाली दवाई दे रहे हैं। वो क्या करता है स्टाफ जी, दरवाजा बंद करता है और वहां से वो 9-2-11 हो जाता है कि एकदम से शॉक में आ जाता। वो स्टाफ इतना शॉक में आ गया कि उसने वो वाले बंदे को नहीं बताया जो बेहोशी पेशेंट के साथ बैठा था। वो बंदा सीधा भाग के पहले बाहर जाता और जाकर सिगरेट पीता और बोलता, कौन लोग हैं यार, कौन है ये। वो बंदा जी बाहर जाके पहले तो अपनी सांस को काबू करता है, फिर सीधा जाता है लाइन मैनेजर के पास जो हॉस्पिटल का था। उनको जाके ये बता देता है कि जी डॉक्टर सुहेल अंजुम ना वो कोई और ही बेहोशी की दवाई चला रहे हैं उस बंद कमरे के अंदर किसी हमारे एक और फीमेल स्टाफ के साथ। उसका नाम नहीं बताया गया दोस्तों, ऑब्वियसली किसी रीजंस के करके। तो जो लाइन लीडर होता है वो तुरंत जाके तो हॉस्पिटल उससे जो ऑपरेशन थिएटर होता है उस पर जाके धावा बोल देता है 2-3 और स्टाफ के साथ। डॉक्टर अंजुम जी अपने कपड़े वपड़े पहन रहे होते हैं, सारा सेट सूट कर रहे होते हैं अपने आप को। वो कहते हैं आ जाओ जी डॉक्टर साहब आ जाओ। पहले तो डॉक्टर साहब की तरफ देख के दोस्तों जो आप हर बार डिमांड करते हो मेरे डायलॉग का, वही वो कहता है, कौन लोग हो यार, कौन हो तुम, हॉस्पिटल है कि क्या है, होटल है ये। वो जी ले जाता डॉक्टर अंजुम को। डॉक्टर सुहेल अंजुम इससे पहले कि ये कहें कि यार, आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि वो कहते होंगे यार सॉरी मुझे मेरे से गलती हो गई जी, मेरे से ना वो गलती हो गई, वो नहीं ऐसा नहीं था। नहीं दोस्तों, आप सब गलत सोच रहे हो। डॉक्टर सुहेल अंजुम अपने लाइन लीडर को या इंचार्ज को या बॉस को ये बोलते हैं, ठीक है जी मैंने किया है, हमारा वो आपस में तालमेल है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप ये देखो, ये उनके वर्ड हैं। वो लाइन लीडर को कह रहा है सुहेल अंजुम, आप ये देखो मरीज को तो नहीं ना मैंने कुछ किया, मैंने अपना एक कोलीग वहां पर छोड़ा है ना। वो बंदा जो लाइन लीडर था वो पहले अपने मत्थे पे हाथ मारता होगा और कहता होगा, वो कौन है यार, तू कौन है ओए। वो बंदा मतलब कि वो भी डिस्टर्ब हो गया होगा उसका आंसर सुन के भी, तू इससे ज्यादा शर्मिंदगी कह जा, ये कह यार गलती होगी मुझसे, कह रहा यार मैंने मरीज को थोड़ा कुछ नुकसान पहुंचाया, उसकी तो जान वही बची है ना सारा। वो कह रहा हो मेरे बाप, तूने उसको बेहोश किया, तेरी जॉब है वहां पर रुकना है, उसको मॉनिटर करना है, कितनी दवाई देनी है, कब उसको वापस लेके आना है, कोई गली मोहल्ले का हॉस्पिटल थोड़ा, तू एक प्रोफेशनल हो गई ये बात कर रहा है। चलो जी बात आई गई जी, उन्होंने कहा जी ठीक है जी हम आपके ऊपर जो इंटरनल इंक्वायरी होती है हम वो करेंगे आपके ऊपर, ये वो। अब डॉक्टर सुहेल अंजुम को पता चल गया था मैं फंस गया हूँ। वो जो स्टाफ थी दूसरी उसके साथ भी बात हुई तो उन्होंने कहा हाँ जी हमारी हुई सहमति के साथ ही सारा कुछ, लेकिन ठीक है हमने गलती की। वो कहते हैं जी एज आपको अभी पकड़ा है हमने, आपको सस्पेंड कर दिया, आपके ऊपर केस चलेगा हमारे इंटरनली, क्योंकि क्रिमिनल केस तो तब बनता अगर वो हॉस्पिटल जहाँ तो उसकी कंप्लेंट करता, जहाँ वो लड़की जहाँ वो फीमेल जो थी वो कहती कि डॉक्टर अंजुम ने मेरे साथ जबरदस्ती की है। लेकिन अभी तो काम सारा रजामंदी से हो रहा था, हॉस्पिटल को भी ये होगा कि हमारा नाना बदनाम हो। उन्होंने कहा जी चलो ठीक है जी इंटरनल हम अपनी इंक्वायरी करते हैं, आप जाओ जी। डॉक्टर अंजुम घर आते हैं, वहां से 9-2-11 सीधे पाकिस्तान चले जाते हैं। 2024 की ये बात है दोस्तों, उस इंसिडेंट के कुछ महीने बाद ये पाकिस्तान चले जाते हैं। आज की डेट में भी ये पाकिस्तान में ही हैं। इनके ऊपर जो भी उनके जो अपने डॉक्टर्स का होता है एक सिस्टम, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, जो भी मिसकंडक्ट था जो भी कुछ था उन्होंने करना था, इनके ऊपर कार्रवाई कर दी और इनको उन्होंने सस्पेंड वगैरह कर दिया।
सस्पेंड होने के बाद अभी ये पाकिस्तान में, वहां से ही दोस्तों अपनी एक स्टेटमेंट इशू कर रहे हैं। ये रिकॉर्डेड है, मैं अपने आप से नहीं बना के बता रहा दोस्तों, ये रिकॉर्डिंग है हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में, जो न्यूज़पेपर्स में भी शाया हुई है। उसमें डॉक्टर अंजुम ये पाकिस्तान से बता रहे हैं कि मेरे से हुई तो गलती है, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन मैंने पेशेंट की लाइफ को रिस्क में नहीं डाला। वो अभी भी बंदा यही कह रहा है कि मैंने पेशेंट की लाइफ को रिस्क में नहीं डाला। हमारा वो जो लड़की थी फीमेल, मेरी तो उसके साथ थी बात, तो मैंने कोई ज़बरदस्ती थोड़ा की है। और यहाँ पर मैं ये भी मेंशन कर दूं कि डॉक्टर सुहेल अंजुम 3 उनके बच्चे हैं, शादीशुदा हैं, और वो एक्सक्यूज़ भी क्या यूज़ कर रहे हैं कि उस समय वो बड़े डिप्रेशन में थे, क्योंकि उनके कोई जो बीवी को डिलीवरी होने वाली थी उसमें कोई इशू आ रहा था, जो कि उनका कोई पर्सनल मैटर होगा। ये उन्होंने अपने बयान में ये बोला, इसलिए ये रिपोर्ट पता चली है, ये जो न्यूज़ है। कह रहे हैं उसके डिप्रेशन में मैंने आके ये सारा कुछ किया था, लेकिन फिर भी मैंने किसी को कोई हार्म नहीं किया। ये डॉक्टर अंजुम बता रहे हैं पाकिस्तान से बैठ के, क्योंकि अब यूके आएंगे तो फिर ओबियसली चलेगा उनके ऊपर सारा। लेकिन इसके बाद जो उन्होंने बात की है वो भी बड़ी चौंकाने वाली है। डॉक्टर सुहेल अंजुम कह रहे हैं कि मेरा अभी भी दिल कर रहा है कि मैं यूके वापस जाके अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दूं, अगर आप मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि ये जो मेरी जॉब एज ए डॉक्टर, ये मेरा लव है, मेरा ड्रीम है। मैं अपनी जॉब के बिना नहीं अपने आप को देख सकता। ये मैं बड़ा प्रोफेशनल, ये उनके बयान है दोस्तों। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, शायद आपको लगता होगा मैं अपने आप से बना रहा हूँ। वो कह रहे हैं मैं बड़ा प्रोफेशनली अपने जॉब को डील करता हूं, मेरे हाई स्टैंडर्ड्स हैं। स्टैंडर्ड्स आपने देख ही लिए थे, बंद ऑपरेशन थिएटर में क्या कर रहे थे वो। कौन लोग है यार, ये कौन है ये? देखो यार, एक डॉक्टर हो आप, आपका एक रुतबा है, आपका एक नाम है। अगर आपकी कोई सेटिंग है ऐसे जहां आपका कोई भी रिलेशन, आप पर्सनल लाइफ है आपकी, कोई कुछ कह नहीं सकता यार, आप अपनी ड्यूटी के बाद जो करना है करो। अब जब ये न्यूज़ वायरल हो रही है तो वो जो गोरे बंदे हैं इधर, वो ये थोड़ा कह रहे हैं कि जब बंदा पाकिस्तानी डॉक्टर, वो कह रहे हैं ये देसी डॉक्टर है, क्योंकि वो ब्राउन बंदों को सबको एक तकड़ी में तोलते हैं वो बंदे। वो अब दूसरे जो डॉक्टर हैं बेचारे, जो इतने हार्ड वर्किंग इंडियन डॉक्टर नर्सेज हैं, इतने ज़्यादा प्रोफेशनल हैं हमारे लोग, जो ख़ास तौर पे दोस्तों यूके में बड़े ही अपने डॉक्टर्स हैं, एशियन जो हैं और नर्सेज हैं, जो इतनी हार्ड वर्किंग और प्रोफेशनल हैं, उनके ऊपर कितना असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब ये न्यूज़ आ गई है पेपर्स में, सारी जगह ये चल गया है कि एक डॉक्टर ने अपनी क्लीनिक के साथ वाइल ही वॉज इन द ड्यूटी, और अपना वो प्रोफेशनल का काम कर रहे थे, बंदे को बेहोश कर डाला हुआ है, और ये बंदा वहां पर जाके तो अपनी मस्ती कर रहा है, मौज मस्ती कर रहा है। देखो यार, क्यों फिर वो अगले दूसरे आने वाले डॉक्टर हैं उनके ऊपर भी सख्ती ना करेंगे? फिर क्यों कहते हैं कि यार हमारे लोगों के साथ जो है ना, उधर के लोकल लोग बड़ा वो करते हैं भेदभाव। यार इनके लोगों की तरह से वो करते हैं भेदभाव। फिर क्या आप उनके हॉस्पिटल्स में, उनकी कंट्रियों में लाखों पाउंड तनख्वाह लेके आप ऐसा प्रोफेशनलिज्म यार शो कर रहे हो? फिर आप मैसेज करते हो कि यार ये वीडियो ना चलाना, यार मेरी फोटो हटा देना। यार क्यों कर रहे हो ऐसे काम? क्योंकि ये जो घटनाएं हैं दोस्तों, फिर ये बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं दूसरे लोगों के ऊपर भी। जो लोग इस कंट्री में हार्ड वर्किंग है उनके ऊपर बड़ा असर डालता है ये। जो मैं वही कह रहा हूँ ना, जो जूनियर्स डॉक्टर्स हैं जो हैं, अब लोग उनके ऊपर विश्वास करेंगे इतना उस हॉस्पिटल में? तो ये दोस्तों बड़ी एक न्यूज़ ना मेरे को लगी कि यार ये अवेयरनेस के लिए जरूर मैं आपके साथ शेयर करूं। आप एक काम करना दोस्तों, हो सकेगा ये वीडियो को ना शेयर जरूर करना, ताकि जो यंग डॉक्टर्स या नर्सेज हैं तो उनको थोड़ा सा पता चले कि यार आपकी एक गलती जो है ना आपका तबाह कर देगी करियर। आप प्रोफेशनल हो यार, आप कोई ऐसे थोड़ा हो। अगर ठीक है आपकी पर्सनल लाइफ है, कोई भी कुछ नहीं बोल सकता, जो मर्जी करो अपनी पर्सनल लाइफ है, लेकिन यार जब जॉब के ऊपर थोड़ा आप करोगे, बंदा बेहोश किया, आप वहां पर अपना ही काम डाल रहे हो, ना करो यार। ऐसे कंट्री की बदनामी आपकी होती है, दूसरे नंबर आप कम्युनिटी की बदनामी होती है, तो ना करो ऐसा। तो ये दोस्तों एक यूनिक सा केस था, मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। आपको ये क्राइम स्टोरी कैसे लगी आप कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि आपको पता मैं कमेंट्स के आपके रिप्लाई करता हूं, तो आपकी राय मैं जानना चाहता हूं कि इनको जो क्रिमिनली सजा मिलनी चाहिए थी, जहां इनके ऊपर कोई और केस होना चाहिए था। मैं आपकी वेट करूंगा कमेंट्स की दोस्तों। अब मुझे दें इजाजत, मैं मिलूंगा एक और नई क्राइम स्टोरी में। तब तक लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।